भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। ये बरसाने में भी गोपियां मना रही भगवान राधा रानी के यहाँ जन्मोत्सव। अब नंद बाबा यहाँ पर दान प्रारंभ किए हैं। नंदाता पदमुत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नाता सुत्रंता। आज किसी साधारण व्यक्ति के जन्मोत्सव नहीं हो रहा, परम ब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव। लक्ष्मी जी खजाने में नंद बाबा के बैठ गई, क्योंकि लक्ष्मीपति यदि संसार में कोई आए तो भगवान नारायण। करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, पर लक्ष्मीपति कोई नहीं। लक्ष्मीपति सिर्फ एक है जो संसार के नारायण। आज लक्ष्मी जी खजाने में बैठ गई हैं कि जितना भी मेरे पति के लिए आपको जन्मोत्सव में दान दक्षिणा देना हो उतना आप दीजिए। बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं, वेद वाले। नंद जी ने 2 लाख गायों को दान दिया और 2 लाख गायों को कैसे दान दिया? कोई गाय ऐसी नहीं थी, कपिला गाय दिए। कपिला गायों के बच्चे सहित दान दिए। पात्र गाय के धोने के लिए पात्र भी साथ में दिए। सोने के सींगों से मढ़ी हुई गायों को दान दिया। चांदी के खुर के युक्त गायों को दान दिया। सजेनो नाम दियतो प्रादात विप्रेप्यतुतंकृते तिलाजेन तत् दत्तो गतात कौवंबरामृताम। फिर बाकी अन्नदान, ये जितने दान हैं आज उन्होंने काफी दान दिया। 2 लाख गायों को दान दिया। इधर भगवान का जन्मोत्सव चल रहा है। आइए तो गोकुल में नंद जी के यहाँ प्रतिदिन का कार्य हो गया था। तो गोप्या तुम्हें मेण कुंडल देखन चेत्यांबरा पतिकाच्युत माल्यवरता नंदालयम सबलयाम रजति विरोजुर्लोल कुंडल पयोधर हारतोबा। जितने भी आज गोपियां आई हैं उनकी भी झांकी का सुखदेव जी वर्णन राजा परीक्षित जी से कर रहे। परीक्षित जी, जरा आज उन गोपियों को भी झांकी का दर्शन करो कि नन्ही नन्ही सी बालिकाएं सज करके और सुंदर अपने अलंकारों से वृद्ध माताएं, इनकी एक भी दांत नहीं है। आज वह बे बढ़िया सुंदर यशोदा मैया के आंगन में 16 श्रृंगार करके आ रही है। भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हल्दी, गुलाल, मक्खन एक दूसरे के ऊपर सुंदर डाला जा रहा है। इधर भगवान का जन्मोत्सव 6 महीने चला है। जैसे प्रभु राम का 1 महीने और इधर कन्हैया का 6 महीने जन्मोत्सव चला। परंतु सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये सब चल रहा है जन्मोत्सव, पर रोहिणी मैया अपने कमरे से ये सब दृश्य देख रही हैं, पर रोहिणी मैया भी आई नहीं। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसा क्यों? रोहिणी मैया वसुदेव जी की पत्नी है। शास्त्रों का प्रमाण है, जब पति संकट के जीवन की घड़ी में रहता है, मातृ शक्तियां अपने अलंकार परिधान अपने जीवन को सजाती नहीं रखती।
क्योंकि नंद बाबा के महल में भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है, पर रोहिणी मैया उधर अपने पति वसुदेव महाराज जी के जीवन के संकट के कारण कोई भी अलंकार वस्त्र को ग्रहण नहीं किया। तैयार रोहिणी मैया के महलों में यशोदा मैया प्रवेश करती हैं, कहती बहन चल करके तुम भी लल्ला को आशीर्वाद दे दो। यशोदा मैया ने अब उठा करके दाऊ भैया को भी ले जा करके और भगवान छोटे भैया के पलंग में बिठा दिए। दो भैया इकट्ठा हो गए, दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ भैया की जय। रोहिणी महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, व्याचरम दिव्यवाता त्राकंठा वर्णभूषिता। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि ऐसा मौका मुझे अब दोबारा नहीं मिले। तो नंद बाबा के किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, बजट बैलेंस में खजाने में बैठ जाऊंगा। तो नंद बाबा भी भगवान के जन्मोत्सव मना लिया। नंद का चितनो जो दियो घन त्यान कुबेर हूँ की बत्ती बौरी, न देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछौरी। हमारे नंद जी ने दान दिया। 5-6 दिन बीत गया। नंद बाबा जी को मन में विचार आया कि चल करके कंस को वार्षिक टैक्स दूंगा और वसुदेव महाराज जी से भी मिलूंगा। क्यों मिलूंगा कि बड़े भाई निमंत्रण कार्ड दूंगा कि भैया आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक का प्रागट्य हुआ है, परंतु यह पता नहीं कि यह बालक वसुदेव महाराज जी ही पहुंचाते गए। अपने मित्र मंडलियों को लेकर के नंद बाबा मथुरा मंडल के लिए प्रस्थान किया और प्रस्थान करके सबसे पहले कंस को वार्षिक टैक्स देते हैं। अब वार्षिक टैक्स दे करके कंस से वसुदेव महाराज जी से मिलने के लिए नंद बाबा गए। नंद बाबा मिले, वसुदेव महाराज जी मिले। नंद बाबा क्या कहते हैं? अहोत देवी के पुत्र कंतेन बहवो हता, एकावतिष्ठ बिरजा कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा कहते हैं भैया एक कन्या भी हुई, वह स्वर्ग से तार गई। आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, ये बड़े खेद है, पर चलिए कोई बात नहीं, एक पुत्र तो अपने बीच में हो गया। वसुदेव महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं बोले। वसुदेव जी एक शब्द कहे हैं कि नंद जी ज्यादा जन्मोत्सव मत मनाना, बालक की सुरक्षा, बालक की व्यवस्था आपके हाथ में है और बड़े गोपनीय ढंग से उसकी सुरक्षा करना। ये वसुदेव महाराज जी को सचेत किया, पर ये नहीं बताया कि इधर से उधर गए। अब आइए, इधर कंस की आपातकालीन बैठक चालू हुई। कंस ने अपने आपातकालीन बैठक बुला करके अपने नौकर चाकर व्योमासुर, रकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, केतनी, धेनुकासुर सभी को बुलाया। अब बुला करके सबको बताया कि मेरे साथ ये घटनाएं घट गई। देवी के 6 पुत्रों के तो मैंने हत्या किया और 7वीं बार जब मैं मारने के लिए गया वह कन्या मेरे हाथों से छूट जाती है
और छोड़ करके आकाश मार्ग में जा करके घोपड़ा कर देती है, अरे दुष्टकंस अब तुम क्या मारोगे, तुम्हारा काल कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है। पर मैं जानना चाहता हूं कि मेरा शत्रु कैसे मुझसे मेरे चंगुल में आएगा। तभी दैत्यों ने अपना अपना विचार दिया। ये भी कितनी घटना, अच्छा घंटे की घटना है। एक एक ब्रजमंडल में, बस्ती में, नगर में जाकर के एक एक बालकों को खोज लूंगा। कंस ने कहा नहीं, कन्हैया वहां तो रहता ही नहीं है। कन्हैया कहाँ रहते हैं? जहाँ भगवान की पूजा पाठ होती है, जहाँ पर संत भगवान का सम्मान होता है, भगवान नारायण को वहां वास होता है। पूतना कंस की बहन है। पूतना कहती है, अरे भैया चिंता क्यों करते हो? कहते तुम बताओ अपना उपाय। कंस की बहन पूतना कहती, हमारे पास वो कलाकारी है कि मैं आपके बच्चों को जहर पिला पिला करके मारूंगी। कहते बहन तुम कैसे करोगे? कहते कि मैं महिला हूं, हमारे पास इतनी बड़ी कलाकार है कि मैं सुंदर अपने रूप लावण्य को बनाऊंगी, सुंदर वस्त्र से अपने लंबा घूंघट निकाल लूंगी। फिर क्या करोगे? कहते कि अपने हस्तन में ले जाकर के विष रख लूंगी और नगर बस्ती में जाकर के बच्चों को दूध पिला पिला करके मैं मार दूंगी। दूध तो था नहीं, जहर था। हाँ बहाना, ये तो बड़ा सुंदर उपाय है, क्योंकि घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। पहले हमारे भारत भूमि में ये घूंघट की प्रथा नहीं था। ये जब मुगल कालीन साम्राज्य आया है, तो मुगल कालीन साम्राज्य में अपनी मर्यादाओं की मातृशक्ति की रक्षा करने के लिए, घर से छिपाने के लिए हमारे यहाँ घूंघट की प्रथाएं प्रारंभ हुई। और यदि कोई कहे कि जानकी जी घूंघट निकाली है तो सब लौकिक परंपराएं, पर पूतना ने निकाली, क्योंकि पूतना तो भगवान कन्हैया को खोज रही है। बड़े चुबेरे वह पूतना राक्षसी बढ़िया रूप लावण्य बना करके यशोदा मैया के आंगन में पहुंची। ये तो मैं भगवान यशोदा मैया अपने पलने पर ले जाकर के लिटा देती हैं, उसी समय मौसी का प्रवेश हुआ। मौसी ने अपना परिचय दिया, अरे बाना मैं भी पड़ोसी से हूँ, अभी कल रात में मैं बाहर से आई हूँ तो मुझे पता चला कि आपके यहाँ लल्ला का जन्म हुआ, तो मैंने सोचा कि बधाई दे। यशोदा मैया बड़ी सरल स्वभाव की है। हाँ हाँ बहना बधाई दे दो। पर इधर भगवान का जब दर्शन करती है पूतना और भगवान मौसी का दर्शन किया, तो भगवान को आज बड़ा कष्ट गया, तो भगवान ने नेत्र को ही बंद कर दिया। अब भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास। दूसरी बात, भगवान अपने मन में विचार किए थे कि नंद जी के घर में चलेंगे, सुंदर माखन मिश्री खाएंगे, तो मौती आकर के पहले ही मिल गई। और जहर खाने की मेरी आदत नहीं है, तो मैं माखन मिश्री खाता हूँ। दूसरा भाव, इस रहते संत भगवान अपने अपने विचारों को प्रकट किया। फिर भगवान ने याद किया भोलेनाथ को कि भोलेनाथ आप हलाहल वित्त को ग्रहण करने में आपने सामर्थ्य है, तो आप मेरी सहायता करिए, अब मौसी को मैं हलाहल वित्त का पान करूंगा।
पूतना कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। 14 जगहों में अविद्या का वास पूतनानंद के द्वार पहुंची है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पूतना राक्षसी 3 दिन गई है, जिस दिन छठी थी। भगवान का जन्म कब हुआ? 8वीं। पूतना मौती कब गई है? चतुर्दशी को। तो ठीक इस तरीके में 14 जगह अविद्या का वास। पूतना राक्षसी जैसे पहुंची है, भगवान के उस स्वरूप को ना पहचान करके, जैसे रात्रि में कुएं पर जाकर के पनघट में पानी भरने के जगह रत्ती की जगह सब उठा लिया जाता है, ठीक आज पूतना राक्षसी ने प्रभु के उस महिमा को न जानते हुए एक साधारण बालक मान करके प्रभु को उठा करके अपने आंचल में छिपा लेती है, और आंचल में छिपा करके पूतना मौती शरीर में तो उसके बीत पड़ा है। पर भगवान ने कहते हैं, इसको उत्तम गति दूंगा। उत्तम गति इसलिए दूंगा कि मातृ शक्ति ही बालक को दूध पिलाने का अधिकार माताओं को अपने बेटे के लिए है। पूतना राक्षसी चाहे जिस भी भाव में आई हो, जहां लेकर के आई है, पर आज भगवान नारायण को दूध तो पिला रही, चाहे जार की जगह हजार ही पिला रही, पर स्तनपान करा रही है। भगवान ने न नाराज होते हैं, न भगवान क्रोधी होते हैं। भगवान बड़े आराम से पूतना मौती के दोनों स्तनों को पकड़ लिया। अब पीना क्या, जहर तो था, तो भगवान ने जहर का पान कर रहे हैं। चाल में प्रभातणे निवेद्यमानां किल जीव मर्मणि। दूसरा भाव, आज परमात्मा का मुख जीव। जीव कौन है? पूतना राक्षसी। तो जब इस जीव का संबंध प्रभु के चरणों से जुड़ जाता है, यह जीव भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। आज पूतना राक्षसी जीव है और परमात्मा का मुख लग गया उसके शरीर में। आज उस पूतना राक्षसी के शरीर का जितना भी पाप था, वह भगवान ने समाप्त कर दिया। पूतना राक्षसी आई थी सुंदर रूप लावण बना करके, भगवान न क्रोधित हुए न कुछ। मौती, आज तक मैं तुमको उत्तम गति दूंगा, ऐसी गति कभी किसी को नहीं मिला। विवेक नेत्र चरणों भजा मोक गात्रां रोधा, रोने लगी, छटपटाने लगी। और आज पूतना राक्षसी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। पूतना राक्षसी का 6 किलोमीटर शरीर गया है, और 6 किलोमीटर शरीर, आज जितना भी पूतना का हाथ पांव शरीर गिरा है, उसके प्रभाव में जितने महल आए हैं, घर द्वार आए हैं, सब धराशायी हो गया। बड़ी विचित्र स्वरूपणी हो गई। वास्तविक स्वरूप में पूतना राक्षसी आई है। सुखदेव जी कहते हैं, परमात्मा जिसको पकड़ते उसको मोक्ष देकर के छोड़ते हैं राजा परीक्षित। पूतना राक्षसी बार बार चिल्लाती है, कन्हैया छोड़ दो। भगवान कहते हैं, तुम्हें पकड़ता नहीं, जब मैं पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। अजीत को छोड़ता हूं, उसको मैंने मोक्ष देकर के छोड़ता हूं। कहते आज प्रभु ने पूतना राक्षसी का स्तनपान किया। ये पूतना राक्षसी वास्तव में कौन है? जब बड़ भावन भगवान बन करके राजा बल के यज्ञ में पधारे थे,
राजा बल की बेटी के मन में यह भाव आया था कि क्या प्रभु का मुझे बाल स्वरूप का दर्शन होगा। आज वही पूतना राक्षसी राजा बल की कन्या यहाँ कंस की बहन बन सकती है और भगवान ने आज उनकी इच्छाओं को बाल स्वरूप का दर्शन देकर के पूतना राक्षसी का भगवान ने, क्योंकि यह मानव शरीर जो साधारण व्यक्ति होता है उसका प्राण बड़े कष्ट से निकलता है। प्राण निकलते समय श्वास लेने में कठिनाइयां होती हैं और जब यह प्राण निकलता है तब जीव चिल्लाता है और जब जीव चिल्लाता है कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया कहते मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं लल्ला। और इधर 7 दिन के बाद नंद बाबा जी जब आए हैं वसुदेव जी की बातों को चिंतन करते हुए आ रहे हैं। जब अपने गोकुल में प्रवेश किया सारे नगर के लोग एकत्रित हुए, बड़े बड़े कुल्हाड़ियां लिए और पूतना राक्षसी के शरीर के एक एक अवयव को काट करके सुदूर जंगल में ले जा करके आग लगा देते। अब आग लगा देते तो पूतना राक्षसी के शरीर से दुर्गंधी नहीं है, सुगंधी निकलती है। पाप तो था नहीं, क्योंकि जीव परमात्मा का मिलन हुआ। आज पूतना के जो 14 जगह विद्या का बांध था चतुर्दशी के तिथि पर, आज उसके अविद्या का पाप का समाप्ति हो जाती है। और यशोदा मैया भगवान को जल्दी से उसके सीने से उठाती हैं और सीने से उठा करके पंचगव्य बना करके गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये तभी दही पंचगव्य, क्योंकि शुभ कार्य में पंचगव्य पिलाया जाता शरीर की शुद्धि के लिए। तो माता यशोदा ने भगवान को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद यहाँ पर वात्सल्य देखिए माँ यशोदा का। एक छोटी सी नन्ही सी बच्चिया थी, अब बच्चिया के पूंछ की झाड़ा दे रही है यशोदा मैया। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को मातृ शक्तियां ने, दादी इत्यादि ने अपने नाती को बढ़िया झाड़ा देती है कि हमारे लल्ला का ड्रीट इत्यादि न लग जाए। आज भगवान नारायण अपने मन में देखा कि देखिए मेरा नाम और मेरा ही गुण, मेरा ही कर्म। माता यशोदा की देखिए कितनी सुंदर झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋतिकेत प्राणान नारायणो बताओ श्वेत दीप पति चित्तम मनोयोगे त्वरो बतो। भगवान की रक्षा कौन करे? भगवान नारायण करे। श्वेत द्वीप पर्वत ये भगवान की रक्षा करे। भगवान मन में विचार किया ये माँ का कितना बड़ा वात्सल्य होता पुत्र के प्रति। वेदंत पातु गोविंद दयानम पातु माधव। माधव का ही नाम है और माधव के लिए रक्षा करने के लिए ही आज यशोदा मैया गाय की पूंछ की झाड़ा दे रही है। हमारे भागवत भगवान ने इस मंत्र के माध्यम से भी छोटे बच्चों की गाय की पूंछ की झाड़ा दिया जाता तो प्रमाण है उसके नजर इत्यादि बालक या बालिका का नहीं लग सकता है। आज अपने मन में गोविंद हंस रहे हैं कि मेरा नाम और मेरी माँ ने कितना सुंदर झाड़ा, कहाँ हो कहीं लगी नाम में बढ़ाई, राम न तका ही राम गुण गाई। आज यशोदा मैया ने प्रभु के नाम गुण की ही चर्चाएं कर रही है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो व्यक्ति एक बार भी भगवान के शरणागति लेता है, भगवान राम का चरित्रों का वर्णन करे, चाहे कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करे,
वह भव सागर से पार हो जाता है। आज पुत्रा रक्तदेव ने भगवान को स्तनपान करके भव सागर से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। पूतना लोक बालाग्नि रक्तते रुधिरातना जिघांत हरि उत्तम दत्ताम तदगति। भगवान ने उत्तम गति दिया है। और जब नंद बाबा मथुरा से आते हैं, ये प्रथम घटना देख करके उनके मन में बड़ा विश्वास हुआ कि बलदेव महाराज जी कहे थे कि ज्यादा उत्तम मत बनाना। एक रहते भगवान की यह प्रथम बाल लीला हुआ। भगवान के दूसरी लीला आज दर्शन करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चल दिए। भोलेनाथ ने बाल स्वरूप भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैलाश पर्वत से गोकुल में पहुंचे हैं और गोकुल में पहुंच करके अलख जगाया है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्योंकि आप सभी जानते हैं भोले बाबा के शरीर में भोले बाबा के सब गण लोग तो रहते हैं। काने में उनका बिच्छू का कुंडल, सर्वांग में उनके गणों का वास। यशोदा मैया ने जैसे फाटक खोली है, आज भगवान भोलेनाथ आता लेकर के आए भगवान के बाल स्वरूप नारायण के दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया घबरा गई, जल्दी से पट बंद कर लेती हैं। कहती है कि भैया दर्शन करा दो अपने लल्ला का। कहते कि मेरा लल्ला डर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कि मैया लल्ला पर नहीं डरेगा, लल्ला किसी पर तो शयन है। पर मातृ से प्रेम यू समझ नहीं पाई है कि कौन है। मैया बोली, अरे अति बरत तक मैं प्रतीक्षा कर रह गई। अति बरती बढ़ोती में मेरे बालक पैदा हुआ और मैं जाकर के तुमको दे दूंगा तो मेरा बालक डर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा कि मैया मुझे नहीं दर्शन कराओगी तो आज मैं अपना यहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ जाऊंगा। और यहाँ पर बैठ करके मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे भगवान नारायण का दर्शन। आप दर्शन कब तक नहीं कराओगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी तो निकलेंगे। और जब निकलेंगे तभी मैं दर्शन करूंगा। इधर अपने स्वरूप को बदल करके माँ भगवती पार्वती जी आई हैं लाठी टेक करके। धीरे धीरे कहती है तो भैया मैं इनको जानती हूँ, देखो ना। माँ भगवती पार्वती जी ने अपने पति भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम किया। कहती हैं, अरे यशोदा, ये बहुत दूर से महात्मा आया है, कैलाश पर्वत से महात्मा आया है और इस महात्मा का दर्शन करवा दो। जो आपके बच्चे के लिए अलाय बलाय लगती है, ये बढ़िया फूंक मार देगा तब दूर हो जाएगा। मैया बोली कि मैं अपने बालक को 24 वर्ष नहीं निकलने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा 24 वर्ष, तो मैं 26 वर्ष तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। और अंत में इधर भगवान नारायण रोने लगे। और जब रोने लगे तो भगवान चुप ही नहीं हो रहे। यशोदा मैया आगे डुलाए, पीछे डुलाए, पलने पर डाल के डुलाए। चल रे योगी नंद भवन सोहे यशोदा माय बुलावे, वहां के लाला को नजर लगी राई लोन करावे। अंत में हार करके यशोदा मैया बालक को अपने दरवाजे तक लेके आई। भोलेनाथ ने कहा कि मेरे हाथों के दर्शन दे तो मैं कर लूं। यशोदा मैया की ये जो तुम्हारी सभाएं, ये बहुत हमारा लल्ला डरता है। और अंत में यशोदा मैया हार मान करके
आज भोलेनाथ के हाथों में परम ब्रह्म परमात्मा नारायण है, स्वयं भोलेनाथ भी नारायण, तो नारायण वही नारायण का दोनों के बाल स्वरूप भोलेनाथ ने ही दर्शन किया है। अब भोलेनाथ ने प्रभु के ऐसे बाल स्वरूप को दर्शन करके धन्य धन्य मानते हैं, और भोलेनाथ ने दर्शन करके कहते मैया एक काम कर दो, नंद बाबा से कहा करके और एक छोटी सी मेरा भी मंदिर बनवा दो अपने आंगन में, और आंगन में मंदिर बनवा दोगे तो मैं तुम्हारे लल्ला का सदा रक्षा करता रहूं। नंद बाबा जी अपने घर में ही एक छोटा सा भगवान के लिए स्थान दे दिया है। जैसे हम आप सभी के घर में ऐसा कोई घर नहीं कि जहां पर एक छोटे से भोलेनाथ की मूर्तियां न हो, शिव का लिंग न हो। शास्त्र का प्रमाण है कि अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर भगवान की जो मूर्तियां रखी जाएं वो अंगुष्ठ मात्र, उतना ही मिलता भी, उतना बाजार में उतना मिलता भी है। अब भगवान शिव की मूर्तियां कई प्रकार की बातें हैं, तो सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां तो नर्मदेश्वर महादेव मानी जाती हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। नर्मदेश्वर की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। रावण ने स्वयं प्रतिष्ठित किया है नर्मदेश्वर की मूर्ति। भगवान की दूसरी मूर्ति होती स्फटिक मणि की मूर्ति, वह भी स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो वास्तव में दो ही मूर्तियों को भगवान की शिव जी की घर के अंदर में श्रेष्ठता दिया गया है, स्फटिक मणि, पारद मणि या नर्मदेश्वर। तीन मूर्तियों की अपने गृहस्थाश्रम में प्रमाण दिया गया है। वैसे भगवान की तो सब मूर्तियां हैं। अब भगवान के तब मूर्तियों की इसी भाव से ही पूजा की जाती है। आप कितने भगवान को आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो अलग करेंगे। भाई आप कहीं तीर्थ में गए तो मातृ शक्तियां किसी रामेश्वरम गए तो शंकर जी रामेश्वरम से आ गए। अब एक तीर्थ आप गए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, एक मूर्ति विश्वनाथ जी भी पधार गए, और तो कुछ लेना नहीं, और तो मार्केट में मिल जाता प्रसाद उसाद। अब तीसरी मूर्ति आप